और जैसे यशोदा जी के आंगन में पहुंचे, प्रणाम किया यशोदा ने, राई नोन हाथों में दे दिया। नंद भवन में आए जोगी, राई नोन कर दीनो। नंद भवन में आए जोगी, राई नोन कर दीनो। नंद भवन में आए जोगी, राई नोन कर दीनो। नंद भवन में आए जोगी, राई नोन कर दीनो। भोलेनाथ जी ने कहा क्या दे रही हो? राई नोन दे रही हूं, नजर नहीं उतारोगे। शंकर जी ने राई नोन जो हाथ में दिया बाबा जी के, यशोदा जी ने, शंकर जी ने तो फेंक दिया। यशोदा जी ने हाथ जोड़े, बाबा जी नाराज हो गए हो? अरे नाराज नहीं हूं, तुम्हारी राई नोन से नहीं उतरने नजर हो रहे हो। हम अपना सामान संग लाए। अच्छा नजर उतार तो सामान संग लाए हो? बोले हाँ ठीक है बाबा जी, निकालो। झोली में हाथ डाला। बाबा विश्वनाथ जी ने, उन भूत भावन भूतेश्वर भगवान भोलेनाथ जी ने झोली में हाथ डाल करके जैसे ही श्रृंगीनाथ निकाला अपना, श्रृंगीनाथ हाथ में ले लिया। मैया आप अपना लाला के लिए ले आओ। और जैसे ही लाला को लेकर के आई है यशोदा मैया, बड़ी प्यारी छवि बनी है। वैसे ही थोड़े सांवले हैं कन्हैया। काजल लगा दिया था यशोदा जी ने, रो रहे थे। आंसुओं के माध्यम से पूरा काजल बहा, काजल बहा और काजल बह करके और गालों पे आ गया। दोनों गाल बिल्कुल काले काले हो गए और बिल्कुल कलुका से लगे। बाकी छवि देखी भोलेनाथ जी ने तो निहाल हो गए। घुंघरारी लटके लटके मुकुट, कुंडल लोल कपोलन की, बरदंत की पंगति कुंड कले, अधराधर पल्लव फूल, जब लातम के घन बीच जगन, छवि मोचन माल अमोलन की, निछावर प्राण करें तुलसी, बलि जाऊं ललाइन बोलूंगी, बलि जाऊं ललाइन बोल, बलि जाऊं ललाइन बोलन की, बलि जाऊं ललाइन बोलन की। प्यारी सांवली सूरत। जैसे ही कन्हैया के दर्शन करे सांवली माधुरी मोहिनी मूर्ति के दर्शन करे, भोलेनाथ जी को तो तन बदन की खबर ही भूल गए। सावेरे तो रत मनोहन, दिल दीवाना हो गया। सावेरे सूरत मनोहन, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावेरे तो रत मनोहन, दिल दीवाना हो गया। सावेरे सूरत मनोहन, दिल दीवाना हो गया।
खरी श्यामली मूर्ति माधुरी मोहनी मूर्ति के दर्शन करे निहाल हो गए, तन बदन का होश नहीं रहा। और कन्हैया हैं इतने सुंदर, जिस संग पर नजर पड़ जाए ना अपनी, कन्हैया की आंखों पर नजर पड़ जाए तो नजर हटती नहीं है। फिर बड़े सुंदर नेत्र, बड़ी सुंदर आंखें। कौन गाना है? मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। तूने न तूने न तूने न सर का, कटिले कटार से। तूने न मेरे श्याम के कटिले कटार से। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। तूने न तूने न तूने न मेरे कटिले कटार से। तूने न मेरे श्याम के कटिले कटार से। हीरा से बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। हीरा से बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। तुम कान देगा कोई हमने मुरारी। दीवानों ने विचार के कहा है पुकार के। दीवानों ने विचार के कहा है पुकार के। तूने न मेरे कटिले कटार से। तूने न मेरे श्याम के कटिले कटार से। तूने न मेरे श्याम के कटिले कटार से। तूने न मेरे श्याम के कटिले कटार से। और भरनाथ जी ने जैसे ही दर्शन करे मानो समाधि लग गई। नेत्र खुले के खुले रह गए। एक क्षण के लिए समाधि लग गई। समाधि से बाहर आए, श्रृंगीनाथ हाथ में लिया, मंत्र बोलने लगे। कन्हैया के मुखारबंद के ऊपर से घुमाया श्रृंगीनाथ। तीन बार मंत्र बोला, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तीन बार मंत्र बोला, श्रृंगीनाथ घुमाया। श्रृंगीनाथ घुमा करके और जैसे ही दोनों हाथ सिर पे रखे, बारी फेर लाला के ऊपर, बारी फेर लाला के ऊपर, बारी फेर लाला के ऊपर, बारी फेर लाला के ऊपर। हाथ पीत धर देन और जोगे जल जोगे नंद भवन में, नंद भवन में चल रे जोगे नंद भवन में, नंद भवन में चल रे जोगे नंद भवन में, नंद भवन में चल रे जोगे नंद भवन में, नंद भवन में। तुम जसमती मात बुलावे, जसमती मात बुलावे, तुम जसमती
मात बुलावे, जसमती मात बुलावे, जो भी है हो चल रे जोगी नंद भवन में, नंद भवन में चल रे जोगी नंद भवन में, नंद भवन में चल रे जोगी नंद भवन में, नंद भवन में। दोनों हाथ ऊपर रखे, कन्हैया के सिर पे दोनों हाथ रखे। यथा भई तब दूर बदन के, किलक उठेरी नंद लाला। वे तो किलकारी मार करके हंसने लगे। यशोदा मैया भारी प्रसन्न। व्यथा भई तब दूर बदन की, किलक उठे नंद लाला। भारी प्रसन्न। खुदी भई में नंद जुगी रानी, दे दई मोतियन माला। हीरा मालिक मोतियों की जवाहरातों की माला उतार करके शंकर जी को दे दई। शंकर जी बोले, जे ककरा पत्थरा चाने होते तो का बिगड़ो तो, काय को बेरो होते, काय को जो नाटक कछु न होने तो, जे नहीं जाने बस मैया दर्शन करने ते कल ले। अब जा रहे हैं। यशोदा मैया चरणों में गिर पड़ी, बोली रहो रे जोगी नंद भवन में, ब्रज में बासा की जो। एक काम करो, मेरे घर में रहो, कोई काम है? शंकर जी ने कहा कोई काम है? यशोदा मैया बोली काम कछु नहीं है। फिर काय खड़े में तुम्हारे इतने फालतू में एक ही काम करना तुम्हें। बोले कहा, जब जब मोरा लाला रोवे, हम आप कन्हैया जब जब रोहे नजर लग जे है। जब जब मोरा लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजो, नजर उतार दियो बस। शंकर जी बोले पक्को गड़ा बांधा है, नजर उतार दे, आज के बाद कोई नजर लगे ही नहीं। तुम्हारा लाला रो है नहीं रो। अगर धक्का दो के मैं कहूँ रो लगू तो एक काम करो, अच्छा तुम नहीं रोको, चले जाओ जहां जाना हो। मनो तुम अपना नाम बताएं, जाओ घर को पता बता दे। तुम तो योगी परम मनोहर, तुम अपनो नाम बखानो। नाम बताएं, जाओ बुला ले। शंकर जी बोले सुनो, बूढ़ो बाबा नाम मोरो। बूढ़े बाबा के नाम से जाना जाता हूं, कभी जरूरत पड़े तो बुला लेना। बूढ़ो बाबा नाम मोरो, सूरजाम मोछानोरी मैया। चलते चलते बाबा विश्वनाथ जी ने दोनों हाथों की उंगली ऐसी बढ़ाई, कन्हैया ने उंगली पकड़ी, जरा सा झटका मारा, गले से लगा। तांडव नृत्य किया भोलेनाथ जी ने, भारी प्रसन्न। गोपियां ताली बजावे नाचे, यशोदा जी ताली बजावे नाचे। अचानक यशोदा की नजर पड़ गई, जितने सांप बिच्छू शंकर जी के गले में लिपटे थे, सबके सब शंकर जी का गला छोड़ करके कन्हैया के गले में लिपट गए। डर गई यशोदा मैया, तो रोने लगी, डर गई। गोपियों से बोले, देव देवियों, गोपियों गोपियों छुड़ाओ, देखो कितने सांप लिपट गए कन्हैया के शरीर में। गोपियां छुड़ाने के लिए दौड़ी, हजारों सांप एक साथ फुसकार करके दौड़े। नंद बाबा के लिए बुलाने के लिए गोपी गई। नंद बाबा आए, भोलेनाथ जी ने देखा बाबा आ गए हैं, गड़बड़ हो जाएगा। पार्वती जी के साथ में अपने असली रूप में प्रकट हो गए, खड़े हो गए, शांत भाव से, स्थिर भाव से खड़े हो गए। कर्पूर गौ करुणावतार संसार तारम भुजगेंद्र हारम
घोर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि कर्पूरगौरवं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम हे गौरी शंकर शरण हम तुम्हारे हे गौरी शंकर शरण हम तुम्हारे हे गौरी शंकर शरण तुम्हारी हे गौरी शंकर शरण तुम्हारी हे गौरी शंकर शरण हम तुम्हारे हे गौरी शंकर शरण हम तुम्हारे हे गौरी शंकर शरण हम तुम्हारी हे गौरी शंकर शरण हम तुम्हारी भोलेनाथ जी के चरणों में प्रणाम किया नंद बाबा ने। यशोदा जी आ गई, रोहिणी मैया आ गई, दोनों बालकों के लिए कृष्ण बलराम के लिए चरणों में डाल दिया। भोलेनाथ जी ने आशीर्वाद दिया, तत्रैवांतर धीयते चले गए। नंद बाबा ने यशोदा से कहा, यशोदा एक बात कान खोल करके सुन लो, आज के बाद कोई आ जाए, स्त्री होवे पुरुष होवे, अमीर होवे गरीब होवे, देवता होवे दाना होवे, दरवाजे बंद नहीं करना, खुले छोड़ दे दरवाजे। जो आवे दर्शनों की छूट है। 6 दिन 6 रात्रि बीत गए, दरवाजे बंद ही नहीं भय, बधाइयां बज रही हैं, लोग नाच रहे हैं, फूलों की वर्षा हो रही है, भारी प्रसन्न है लोग। और नंद बाबा ने देखो 84 कोस के ब्रज में से सब जने आ गए, अकेले कंस की तरह बधाई नहीं आई। तो विचार करो, हो सकता खबर नहीं मिली हो या वे उन्होंने, अच्छा भूल भी अपनी, गलती भी अपनी कहाई। कंस है हमारे राजा और हमें खबर दो चाहिए, तुरंत गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम दत्तः, गोकुल की रक्षा का भार ग्वाल वालों के लिए सौंपा, हीरा माणिक मोती जवाहरात भरे, चल पड़े। दूध दही माखन मिश्री के मटका भरे और चले। नंदः कंसस्य वार्षिक्यम कर्मदातु कुरुद्वो, नंद बाबा ने कर अदा किया, खजाने में पैसा जमा, टैक्स जमा करवा दो, और टैक्स जमा करवा के हाथ जोड़े और बोले, भैया कंस बुढ़ापे में भगवान की कृपा हो गई, हम आए थे कि लाला हो गो। अच्छा अच्छा कमे भाव
अष्टमी की रात्रि 12 बजे। अच्छा, अष्टमी की रात्रि 12 बजे हुआ। कांप गया कंस, डर गया, अपना डर छुपाया, ढेर सारा सामान बुलाया, बधाई रूप में वो सामग्री दी, नंद बाबा को विदा कर। नंद बाबा चलने लगे। नंद बाबा ने विचार किया, एक काम करो, पुराने मित्र हैं वसुदेव जी, बड़े दुखी, भारी दुख उठाया, 6 बेटा कंस ने मार डाले, 7वां गर्भपात हो गया, 8वीं कन्या भाई जो भाई चली गई आकाश में, बड़े दुखी हैं, चलो मिल लिया जाए, थोड़ा उनका दुख हल्का हो जाएगा, दुख कम हो जाएगा। होती भी है सो अपनों कोनो सगो संबंधी, कोनो सगो रिश्तेदार, कोई मित्र, कोई जान पहचान वाला आदमी अगर बीमार हो गए और अस्पताल में पड़ो हो, अच्छा घर से बिल्कुल कछु नहीं ले जाते, न एक अंगूर ले जाना, न एक संतरा, न एक सेव फल, कछु नहीं ले जाना। अकेले अस्पताल में जाके ओई के पलका पे बैठ के, जो पलका पे मरीज पड़ो है, ओई पलका पे बैठ के ओई की चाय, ओई की काफी, ओई को नाश्ता, ओई को पान, चाय ओई की पीना, काफी ओई की पीना, नाश्ता करने, पान खाने, केवल इतनी बार कह देना भैया अच्छी दवाई करवाई, अब हम हैं तुम अच्छे हो जाओ। बसु की छाती फूल गई, कहीं उठ के बैठ गए। गुरुजी आए थे, वे कह गए अच्छी दवाई करो, जो अब हम हैं तुम अच्छे हो जाओ, अब हम अच्छे हो जाओ। अच्छा, गुरुजी वही की चाय, वही की काफी, वही को नाश्ता पान, वही को खाया, घर से कुछ नहीं लिया गया। अपन अपना बुंदेलखंड में नहीं कहने लगा, अरे गुड़ में दो तो गुरु नहीं बातें तो दो। वसुदेव जी के मन में भी एक आशा लगी है। वसुदेव जी ने सुन लिया नंद बाबा आए, वसुदेव जी के मन में एक आशा है, नंद बाबा हमसे मिलने तो जरूर आए, वे तो हमारे पुराने मित्र हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता भी हम मिल भी नहीं आवे, हम तो ना मिले चले जाएं, हम तो मिलने के लिए जरूर आएंगे। जैसे ही नंद बाबा गए, तम दृष्टवा सहसोत्थाय, तम दृष्टवा सहसोत्थाय, देह प्राणमिवागतम् प्रीत प्रियतमां दुर्भ्यां सस्वजे प्रेम विवहलः। वसुदेव जी ने सुना नंद बाबा आए हैं, नंद बाबा के लिए जैसे देखा तो दौड़ करके गए, लिपट गए नंद बाबा। दोनों मित्र एक दूसरे के गले से लिपटे हैं, रोवे, आंखों से आंसू बहा रहे। साथियों ने लग किया, अपने अपने आसन पे बैठ गए। नंद बाबा ने हाथ जोड़े और बोले, भैया वसुदेव देवकी, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हम आपके पांव पड़ते हैं, रोना नहीं, आंखों से आंसू नहीं बहाना। अरे कंस ने बड़ा अन्याय किया, बड़ा अत्याचार किया, बड़ा दुराचार किया, पापी है कंस। अरे राम राम, तुम्हारे 6 बेटा मार डाले, 7वां गर्भपात करवा दिया, 8वीं कन्या भाई सो आकाश में चली गई, बड़ा दुराचार किया कंस ने, बड़ा पापी है। देवकी ने जैसे ही जब सुनी से देवकी खड़ी हो गई, हाथ जोड़े, देवकी ने हाथ जोड़े, सिर झुकाया। देवकी बोली, बाबा आपके हाथ जोड़ती हूं, आपके पांव पड़ती हूं, मेरे भैया के लिए दोष मत दो। और बाबा एक बात बताओ, क्या हैसियत थी कंस की, क्या हैसियत थी कि कंस हमारा 6 बेटा मार डालता?
क्या ताकत थी कंस हमारा 7वां गर्भपात करवा देता? बाबा आप मेरे भैया कंस के लिए दोष दे रहे हो, पर मेरे भैया कंस का कोई दोष थोड़ी है। ये तो मेरे भाग्य में लिखा था तो हो गया। कर्म प्रधान कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे तो तत फल जाना। जो जस करे तो तस फल जाना। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे तो तत फल जाना। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे तो तस फल जाना। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे तो तत फल जाना। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे तो तस फल जाना। कर्म प्रधान कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे तो तत फल जाना। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे तो तत फल जाना। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल भोगना पड़ेगा। जो कर्म हमने किया है वो तो भोगने, बिना भोगे कर्म का जिसके भाग्य, जिसने जो कर्म किया है, जिसने जो जैसा कर्म किया वैसा फल उसे भोगना ही पड़ेगा। कर्म जगत में करनी के करनी के सब खेल, हाँ करनी के सब खेल जगत में, करनी के सब खेल। भौरा गुबरीला दो भैया, दो ही बिल्कुल एक से हो। भौरा में और गुबरीला में फर्क कछु नहीं रहे, दो ही बिल्कुल एक से। भौरा गुबरीला दो भैया, रंग रूप को मेल, हाँ भौरा गुबरीला दो भैया, रंग रूप को मेल। मनो एक कमल पे जाय विराजो, एक कमल पे जाय विराजो, एक गोबर की हेल जगत में करनी के सब खेल, जगत में करनी के
खेल। खर तुरंग दो भैया भैया रंग रूप को मेल। खर माने गधा, तुरंग माने घोड़ा, दो ही बिल्कुल एक से हो, फर्क कछु नहीं है। खर तुरंग दो भैया भैया रंग रूप को मेल। मनो एक पे बैठो दूल्हा पूजवे। घोड़ा पे दूल्हा बैठे तो घोड़ा की पूजा हो रही। एक पे बैठो दूल्हा पूजवे, एक पे लद रही डेल। जगत में करनी को सबकी। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल जाए। को न कहू सुख दुख कर दाता, निज कद कर्म भोग सब भ्राता। हमें अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अच्छा तो नहीं तो छोड़ो। पितामह भीष्म जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, पितामह भीष्म के लिए ऐसा वरदान था, जिस दिन आपकी इच्छा हो जाए उसी दिन मृत्यु हो जाएगी। जो दिन इच्छा कर हो कि अब हम थक गए हैं, बस आज मौत आ जाए, उस दिन मर जियो। यह सब वरदान है। पर विचार करना, 56 दिन 56 रात्रि तक पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटी रहे। रोम रोम में बाण छिदे रहे। रोम रोम से खून की धार बहती रही। खुली धूप में भूखे प्यासे तड़पते रहे, अपार कष्ट भोगते रहे। पर 56 दिन 56 रात्रि तक पितामह भीष्म की इच्छा नहीं भई कि हम मर जाएं। अरे न तर जोन देना अर्जुन ने बाण मारे थी, वो दिन इच्छा कर लेते कि बस प्रभु अब ज्यादा कष्ट न होगा, हम आ जाए, वो तो नहीं मर जाते। पर नहीं, इच्छा नहीं भाई, कोई कारण होगा। अरे कोई कारण, एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे रे कोई कारण होगा। अरे कोई कारण हो। पितामह भीष्म ने भगवान से पूछा, प्रभु हमें इच्छा मृत्यु का वरदान है और 56 दिन 56 रात्रि से हम कष्ट भोग रहे हैं, हमारी इच्छा नहीं भाई कि हम मर जाएं। कष्ट भोगने का कारण क्या है प्रभु बताओ। भगवान बोले तुम देख ले। पितामह भीष्म ने कहा हमने इस जीवन में कोई पाप नहीं किया, हमने देख लिया। भगवान ने दिव्य दृष्टि दे दी। भगवान बोले हम दिव्य दृष्टि दे रहे हैं, अपने पिछले जन्मों का हिसाब किताब देख लो। और पितामह भीष्म को दिव्य दृष्टि मिली। पितामह भीष्म ने देखा आज से 102 जन्म पहले पितामह भीष्म के राजा के राजकुमार थे, शिकार खेलने के लिए गए, वापिस आ रहे थे भरी दोपहरिया में। सांप ने रास्ता काटी,
इन्होंने अपने तूणीर में से बाण निकाला, तूणीर में से बाण निकाल करके सांप के लिए उस बाण में फंसाया और सांप को बाण में फंसा करके उछाल दिया आकाश में। सांप जब जमीन पे गिरने लगा, धरती पे गिरने लगा, तो सांप संपा फनी के पेड़ के ऊपर गिरा और संपा फनी के लंबे लंबे कांटे सांप के अंग प्रत्यंग में धंस गए। 56 दिन 56 रात्रि तक वो सांप संपा फनी के कांटों में छिदा रहा, तड़पता रहा, खून की धार बहती रही। जितने कांटे उस सांप के शरीर में धंसे थे वे सब के सब कांटे पितामह भीष्म के शरीर में बाण बन करके अर्जुन के द्वारा छेदे गए। भूखा प्यासा 56 दिन 56 रात्रि तक तड़पा वो सांप, तो पितामह भीष्म के लिए 56 दिन 56 रात्रि तक भूखा प्यासा रह करके तड़पना पड़ा। इच्छा नहीं है, ये कारण इसलिए कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदाना रहा है, सदाना रहा है, सदाना रहेगा ये जमाना के देखा। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आज हमारी बाहों में ताकत है, तन मन वचन से हमारे द्वारा कोई ऐसा कर्म ना हो कि सामने वाले का दिल दुख जाए। अगर किसी का दिल दुख गया, उसके गर्म आंसू निकलेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। उसके गर्म आंसुओं से जल करके हमारा जीवन जल करके रात का ढेर हमें जलना पड़ेगा। पितामह भीष्म ने सांप का दिल दुखाया, खुद को बाणों की सैया पर लटकना पड़ा। मांडव ऋषि अपने आश्रम में बैठे, मांडव ऋषि भजन कर रहे, नेत्र बंद है, माला हाथों में है, एक आसन बैठे। दो चोर दौड़े दौड़े आए। चोरों ने देखा हमारे पीछे सिपाही लगे हैं, वे हमें पकड़ देंगे। चोरी का पूरा माल, चोरी का पूरा सामान मांडव ऋषि के आश्रम में फेंक दिया। राजा के सिपाही आए, उन्होंने देखा चोरी का माल बाबा जी के आश्रम में। बगला भक्त है, आंखें बंद करके बैठा है। सिपाहियों ने पकड़ा, राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने कुछ नहीं पूछा, राजा ने तो सीधा आदेश दिया, सूली पे चढ़ा दो। मांडव ऋषि के लिए सूली पे चढ़ा दिया। आर पार सूली धस गई, छेद दी, सूली पर लटकते रहे, नहीं मरे। सूली पे लटके हैं, भगवान को कीर्तन कर रहे हैं, मरे नहीं, खून की धार बह रही। राजा ने देखा ये तो कोई पहुंचा हुआ संत लगता है, कोई भगवान का भक्त लगता है। भूल हो गई हमसे। सूली से नीचे उतारने का प्रयास किया, सूली खींची बाहर, पूरी सूली बाहर खिंच गई। केवल एक अंगुल सूली इनके शरीर में, मांडव ऋषि के शरीर में धंसी है, बाहर नहीं निकल रही। कट गया, सूली के लिए अलग किया, एक अंगुल सूली धंसी रही। राजा चरणों में गिर पड़े। राजा ने कहा महाराज क्षमा हो, क्षमा चाहता हूं महाराज, भूल हो गई। हम नहीं समझ पाए कि आप भगवान के भक्त हो। हमने तो व्यर्थ में ही आपके लिए सूली के ऊपर चढ़ा दिया, और ये सूली, एक अंगुल सूली आपके शरीर में धंसी है और बाहर नहीं निकल रही, खून की धार बह रही है।
मांडव ऋषि बोले राजन तेरे लिए क्षमा किया, पर यमराज को थोड़ी क्षमा करेंगे, उस दुष्ट यमराज को क्षमा नहीं करेंगे। मांडव ऋषि दौड़े दौड़े गए, यमराज यमराज दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, यमराज दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। यमराज ने दरवाजा खोला, मांडव ऋषि के लिए देखा, कप गए। यमराज तो चरणों में गिर गए, क्षमा याचना मांगी। मांडव ऋषि ने कहा यमराज एक बात बता, मेरा क्या दोष था जो तूने मेरे लिए सूली पर चढ़ाया? कप गए। चित्रगुप्त ने पन्ना पलटे, चित्रगुप्त ने जल्दी जल्दी पन्ना पलटे और पन्ना पलट करके इनका पाप देखा। महाराज मांडव ऋषि के जीवन का एक पाप मिल गया, छोटा सा पाप। क्या था? यमराज ने कहा ब्राह्मण देवता, जब आप बचपन में थे, आप छोटे से बालक थे, आप घूमने के लिए गए थे बगीचा में, एक फूल के ऊपर तितली बैठी थी, आपने तितली को पकड़ा और तितली को पकड़ करके आपने उसके पंखों में कांटा छेद दिया था, इसलिए आपके लिए सूली पर चढ़ना पड़ा। विचार, मांडव ऋषि ने बचपन में भूलवश तितली के पंखों में कांटा छेदा, तो महाराज मांडव ऋषि के लिए सूली पे चढ़ना पड़ा। और अपन रोज काटे, हाँ कोई रोज काटे तो केवल कांटा छेदा तितली के पंखों में तो चढ़ना पड़ा सूली के ऊपर, और कोई रोज काटे, दूसरे जीवों के लिए रोज सतावे, क्या होगा हमारा? कहां जाना पड़ेगा? कौन सा कष्ट भोगना पड़ेगा? विचार तो करो। अपने जीवन में जब कोई कष्ट आता है, कोई विपत्ति आवे, हम हैरान हो जाएं, परेशान होते हैं, जीवन में विपत्ति आ जाती है, कोई कष्ट आ जाता है, अपन और कुंडली लेकर दौरत गुरु जी घन के लिए हंसते रेखा दिखाओ, गुरु जी हमारा हाथ देख देता है, हमारी कुंडली देख दे। कौन सा ग्रह आ गया, कौन से ग्रह के आने के कारण हमारे जीवन में हैरानी परेशानी विपत्ति आई है? पर एक बार विचार कर लेना, कुंडली दिखावे के पहलू, कुंडली बाद में दिखाइयो, हस्तरेखा बाद में दिखाइयो, पहले एक विचार करियो। नेत्र बंद करके घर के कोने में बैठ जाना, आंखें बंद करके विचार कर लेना, हमसे कौन सी भूल रही, हमने कौन सा खोटा कर्म किया जो हमें आज ये भोगना पड़ रहा है। अगर दिल किसी का दुखाया ना होता, 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 अगर किसी का दुखाया ना होता, अगर दिल किसी का दुखाया ना होता, अगर दिल किसी का
अगर हमारे जीवन में अंधेरा आया, विचार कर लेना। कभी किसी के दूसरे के घर का दिया हमने बुझाया होगा, तब तो हमारे जीवन में अंधेरा आया। न होता जमाने में कभी घर तो बेघर, न होता जमाने में कभी घर तो बेघर, न होता जमाने में कभी घर तो बेघर प्यारे, न होता जमाने में कभी घर तो बेघर। घर दूसरे का, घर दूसरे का जलाया न होता, घर दूसरे का जलाया न होता। अगर दिल का दुखाया न होता, 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 अगर दिल हमारे जीवन में कोई कष्ट आया, कोई हैरानी आई, कोई परेशानी आई, कोई विपत्ति आई, कोई संकट आया, हमें ऐसा लगा कि हमारे जीवन में अंधेरा है। समझ लेना, कभी हमने दूसरे का घर जलाया होगा। दूसरे के घर का दिया हमने बुझाया था, इसलिए आज हमारे जीवन में अंधेरा। दूसरे के लिए हमने घर से बेघर किया, हमने दूसरे का घर जलाया होगा, इसलिए आज हम घर से बेघर हो गए ना। और तो हमारी और आपकी बात छोड़ो, पितामह भीष्म जी की बात छोड़ दो, मांडव ऋषि तो बहुत बाद में है। अगर भगवान ने किसी का दिल दुखाया तो भगवान के लिए भी भोगना पड़ा। ब्रह्मा जी के लिए सृष्टि की रचना का आदेश दिया कि सृष्टि की रचना करो, सृष्टि पैदा करो। ब्रह्मा जी बोले तने इशारा कर दे, हम बताओ कैसी सृष्टि बनाए, किस प्रकार की सृष्टि की रचना करे। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान बोले आधे स्त्री आधे पुरुष बना देना। ब्रह्मा जी बोले जी, सिर हिला दिया, चले। भगवान ने कहा यह था आधे स्त्री आधे पुरुष, एक स्त्री बनाओ तो एक पुरुष बना देना, 100 स्त्रियां बनाओ तो 100 पुरुष बना देना, ये कहा था भगवान ने। ब्रह्मा जी भूल गए, ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए, और ब्रह्मा जी ने पहले किन्नरों की सृष्टि की रचना कर दी, केवल किन्नर ही किन्नर बना दे। किन्नरों की सृष्टि की रचना करी। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे हैं, शंकर जी को साथ में लेकर के भगवान चले। भगवान ने कहा भोलेनाथ जी से कि प्रभु चलो। हाँ, ब्रह्मा जी कैसी सृष्टि की रचना कर रहे हैं, चलो देखिए आएगी। भगवान नारायण भोलेनाथ जी के साथ में सृष्टि की रचना देखने के लिए गए, और जब विष्णु भगवान की नजर पड़ी, नारायण की नजर पड़ी, ब्रह्मा जी तुमने ये क्या बना दिया, कहा बना दो ब्रह्मा तुमने जो। बोले आप ही ने कही थी कि आधे स्त्री आधे पुरुष बनाइयो, तो हमने बना दे। किन्नर की सृष्टि की रचना कर दे, खसुआ बना दे। नारायण के लिए भारी हंसी आई, भगवान को खूब हंसी आई, भगवान को ताली बजा बजा करके खिलखिला करके हंसी, तुमने जे बना दे। और ब्रह्मा जी का सिर झुक गया, आंखों से आंसू बहने लगे, ब्रह्मा जी का दिल दुख गया।
भोलेनाथ जी खड़े थे बगल में। भोलेनाथ जी ने कहा नारायण सावधान। भगवान ने हाथ जोड़ दिया, जी प्रभु आदेश करो। ब्रह्मा जी की कृति को लेकर के आप हंसे हो। ब्रह्मा जी ने किन्नरों की सृष्टि की रचना करी, इन किन्नरों को देख करके आपको हंसी आई। नारायण सावधान, तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें एक बार मृत्यु लोक में जाकर के किन्नर का अवतार लेना पड़ेगा, किन्नर बनना पड़ेगा। श्राप दिया भोलेनाथ जी ने और बोले नारायण सावधान हो जाओ। नारायण ब्रह्मा जी दोनों जन मेरी तरफ देखो। और जैसे भगवान विष्णु ने और ब्रह्मा जी ने शंकर जी की तरफ नजर डाली, शंकर जी के लिए देखा, भगवान भोलेनाथ जी ने अर्धनारीश्वर का स्वरूप दिखाया। अर्धनारीश्वर के स्वरूप के दर्शन करवाए, मेरे लिए देखो। शंकर जी खुद आधे स्त्री आधे पुरुष बन गए। अर्धनारीश्वर स्वरूप के दर्शन करे, नाम सिरसा भूमि। श्राप मिल गया भगवान विष्णु के लिए, शंकर जी का, और फिर भगवान के लिए एक बार किन्नर बनना पड़ा। कहां बने किन्नर? महाभारत का युद्ध होने वाला है। कौरवों की सेना, पांडवों की सेना, दोनों सेनाएं बिल्कुल आमने सामने खड़ी हैं। युद्ध का शंख फूंक दिया भगवान ने। वहां से पितामह भीष्म ने युद्ध का शंख फूंक दिया। दोनों सेना युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। अचानक रणचंडी प्रकट हो गई और रणचंडी ने प्रकट होकर के कहा, कौरव पांडव दोनों एक परिवार के हो ना? कान खोल करके सुन लो, इस भूमि पर युद्ध तब होगा, पहले दोनों परिवारों की एक एक बलि लूंगी। बलि दे। कौरव तो प्रसन्न हो गए। कौरव हंसने लगे, दुर्योधन भारी हंसे। अपन तो 100 भैया है, 100 में से एक मर जाए तो 99 तो मछलर भी गिरा। अजी पांडव रू में ले देखे 5 और 5 में से एक मर जाए, 4 ही बचे। कूलर है। 5 में से कौन मरना चाहता है? भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले रणचंडी ने ऐसा ऐसा आदेश दिया है। भगवान बोले तो तैयार हो जाओ, चलो। किसको मरना है? तैयार हो। 5 पांडव रोवे, आंखों से आंसू बहावे, प्रभु अब को मर है बताओ, आप ही बता दे कौन को मरने। बोले हम क्या बताएं, इतने तैयार हो जल्दी। और अगर नहीं मरो चाहते तो कोई तरकीब सोचो, कोई उपाय सोचो। 5 पांडव रोवे, आंखों से आंसू बहावे। भगवान ने कहा रोना धोना बंद करो, आंसू पहुंचो। 5 पांडवों ने आंसू पहुंच लिए। भगवान बोले अर्जुन खड़े हो जाओ। अर्जुन खड़े हो। प्रभु आदेश करो। याद है एक चक्रा नगरी की बात याद है? एक चक्रा नगरी में तुम रहते थे, कुम्हार के घर में। अज्ञातवास था तुम्हारा। एक चक्र नगरी में रहते थे। द्रौपदी से विवाह करके, द्रौपदी का स्वयंवर करके, द्रौपदी को साथ में लेकर के रात 12 बजे आए थे। खबर है क्या हुआ? 5 पांडव द्रौपदी के स्वयंवर में शामिल हुए। मछली की आंख में बाण भेदा। द्रौपदी से स्वयंवर, द्रौपदी से संबंध जोड़ा। स्वयंवर में द्रौपदी के लिए जीता, विवाह करके। और जैसे ही रात्र 12 बजे आए, दरवाजा खटखटाया। कुंती बोली बेटा 5 भैया आ गए? बोले हाँ भैया हम 5 जन आ गए। बेटा एक काम करो, आज दिन भर में तुम्हें जो भिक्षा मिली है हमारा आदेश है बेटा, तुम 5 भैया बराबर बांट ले। 5 को हिस्सा, 5 को हक है ऊपर।
युधिष्ठिर जी बोले मां दरवाजा तो खोलो, आज हमें मिलो का जो तो देख ले पहला। कुंती ने दरवाजे खोले और दरवाजा खोल करके देखा प्राण प्यारी पुत्र वधू के लिए द्रौपदी के लिए। पछताने लगी, हे भगवान मेरे मुंह से क्या निकल गया। द्रौपदी के लिए हृदय से लगाया। प्रातः काल हुआ, अर्जुन ने कहा देवी। द्रौपदी बोली हाँ प्राणनाथ आदेश करो। मां का आदेश खाली थोड़ी जाएगा। मां ने कहा है तुम्हें 5 पतियों की एक पत्नी बनकर के रहना पड़ेगा। मंजूर? बोले मंजूर, पर एक शर्त है। क्या शर्त? शर्त यह है प्राणनाथ आप 5 भाइयों की 5 पत्नियों की एक पत्नी बनकर के रहूंगी। शर्त एक है, एक भैया की सेवा में 1 वर्ष तक रहूंगी, एक भाई की सेवा 1 वर्ष तक करूंगी, बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और बीच में अगर किसी ने टोक दिया तो उसके लिए 1 वर्ष तक जंगल में रहना पड़ेगा। बोलो आपको शर्त मंजूर? 5 पांडवों ने कहा मंजूर। शर्त मंजूर कर ली। भीम की सेवा में 1 वर्ष तक। एक चक्रा नगरी में रहते हैं। द्रौपदी जी भीम की सेवा में है, कोई टोक नहीं सकता, कोई दरवाजा नहीं खटखटा सकता। आज अचानक 12 बजे रात में एक चक्रा नगरी में हलचल मच गई, शोर होने लगा। भागो भागो भागो, शेर आया शेर आया शेर आया शेर आया। लोग भागने लगे, चीख पुकार मच गई। शेर आया और शेर ने एक ब्राह्मण के घर में घुस करके एक ब्राह्मण के छोटे से बालक को मुंह में दबाया और मुंह में दबा करके भगा शेर। बूढ़ी ब्राह्मणी चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ बचाओ। अरे शेर मेरे छोटे से बालक को लेकर के भाग गया, बचाओ कोई है, बचाओ बचाओ बचाओ। अर्जुन ने कहा क्या होगा? बोले मेरे छोटे से बेटा के लिए शेर लेकर के भाग गया, बचाओ उसके लिए। आप चिंता ना करो, आपके बेटा की रक्षा मैं करूंगा। और अर्जुन जैसे ही अपना गांडीव धनुष बाण उठाने के लिए मुड़े तो खबर आ गई, अरे राम राम, हमने ब्राह्मणी को वचन दे दिया कि तुम्हारे बालक के प्राणों की रक्षा करूंगा, और हमारा धनुष बाण तो धर होते जहां बड़े मंझले भैया भीम द्रौपदी जी के संग सूर है। कोई रोक थोड़ी, कोई टोक नहीं सकता, कोई दरवाजा नहीं खोल सकता। क्या करें क्या ना करें? अर्जुन सोच में पड़ गए।